हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 78 में। और हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सीक्रेट इन्वेजन से जुड़े एक भसड़ से। तो गाइस, जिस तरह से सीक्रेट इन्वेजन खत्म हुआ उसके बाद लोग रोडी के सवाल पर गरमाए हुए हैं कि रोडी कब से स्क्रल बना था। तो इस पे खुद सीक्रेट इन्वेजन के डायरेक्टर अली सलीम का बयान आ चुका है गाइस। अली ने बताया कि शो के एंड में आप रोडी को एक हॉस्पिटल गाउन में देख सकते हैं और वो चल नहीं पा रहा है। और सिविल वॉर में भी रोडी हॉस्पिटल गया था एमआरआई स्कैन के लिए और उस वक्त भी वो वैसा ही एक हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था। यानी रोडी सिविल वॉर के वक्त से ही अगवा हो चुका था। यानी कि गाइस, अब डायरेक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है कि रोडी सिविल वॉर के टाइम ही स्विच हो गया था। अब इस वजह से कितने ज्यादा बड़े प्लॉट होल्स क्रिएट हो रहे एमसीयू को इसका अंदाजा भी है। I mean, ये कुछ भी डिक्लेयर किए जा रहे हैं यार। अब इसके बाद तो एक ही जवाब है आर्मर वॉर्स के लिए कि जब तक ये स्क्रल रोडी था उसने ढेर सारे स्टार्क टेक स्क्रल्स को सप्लाई किए होंगे और अब उन्हें वापस लेने के लिए अपना असली रोडी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑफिशियल मिशन कैरी आउट करेगा। बस यही प्लॉट रहेगा आर्मर वॉर्स का, आप लिख के ले लो। बिकॉज आर्मर वॉर्स के डायरेक्टर भी अली सलीम ही है। बट पता है, इतने भसड़ मचाने के बाद वैरायटी वालों ने अली से पूछा कि आपके शो को इतने खराब रिव्यूज मिले हैं, इस पे आपका क्या कहना है। तो इस पे अली ने कहा कि मैं तो रिव्यू देखता भी नहीं। उन्होंने कम रेटिंग का बिल ऑडियंस पर ही फाड़ दिया कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो आप अंडर परफॉर्मिंग रह ही जाते हो। अब यार मैं क्या ही कहूँ, अली के इन बातों पे आपका क्या मानना है कमेंट्स में बस बता देना। अगली अपडेट डेयरडेविल बॉर्न अगेन से है। तो अभी कुछ दिनों से रूमर्स आने शुरू हो गए थे कि शायद बॉर्न अगेन में फॉगी नेल्सन हो सकता है। इन रूमर्स को धराशायी करते हुए किंग पिन के एक्टर विंसेंट डोनोफ्रियो ने कहा कि देयर इज नो कैरन, नो फॉगी, नो थैंक्स, पेशेंस पेशेंस। यानी कि विंसेंट ने क्लियर कर दिया है कि शो में ना ही कैरन होगी ना ही फॉगी। तो लोग गाइस, आ गया आप सबका फाइनल कंफर्मेशन। पर आगे विंसेंट ने कहा कि शो बन रही है इसलिए उस पर थोड़ा भरोसा रखिए। पर कोई विंसेंट भैया को बताए कि हमें भरोसा अब एमसीयू के क्वालिटी पर बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह के बकवास एमसीयू में किए जा रहे हैं उसके बाद तो शोज पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। पर अब क्या ही कहें, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना। अब अगली अपडेट है स्पाइडरमैन 4 से और टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4। हाँ जी, आपने सही सुना। राइमी ट्रायलॉजी में सैंडमैन रह चुके एक्टर थॉमस चर्च ने बताया कि उन्होंने कुछ रूमर्स सुने हैं कि सैम राइमी वापस से स्पाइडरमैन 4 के ऊपर बात कर रहे हैं और वो भी चाहेंगे कि उन्हें सैंडमैन के कैमियो रोल में दोबारा बुलाया जाए। अब आप सबको याद होगा गाइस, तो 2022 में फंडैंगो को राइमी ने बताया भी था कि वो टोबी मैगवायर के साथ दोबारा से काम करना चाहते हैं। तो वो रूमर्स दोबारा से गहरा गए हैं। वैसे ये तो एकदम हवाबाजी वाली बातें हैं अभी के लिए, बट आपको क्या लगता है गाइस कि क्या सोनी सच में तैयार होगी या वो एंड्रू को लाना चाहेगी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हमारी आखिरी अपडेट है कि स्पाइडरमैन नो वे होम द आर्ट ऑफ द मूवी आर्ट बुक में गॉब्लिन का एक नया अनयूज्ड लुक सामने आया है जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इसे देख के तो कोई भी कह सकता है कि मूवी में पहले गॉब्लिन को आयरन मैन का सूट दिया जाने वाला था। I mean, ये आइडिया है तो इंटरेस्टिंग नो डाउट, बट गॉब्लिन जैसा दिखा फाइनली वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा था मूवी में। अब ऐसा पहली बार हुआ है गाइस कि इस वीक बस इतने ही मार्वल अपडेट्स हैं, क्योंकि ये पूरा हफ्ता बस सीक्रेट इन्वेजन के भसड़ में बीती है और कुछ नहीं। तो मार्वल को पीछे छोड़कर अब चलते हैं डीसी के तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है जस्टिस लीग की नई एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड से रिलेटेड। तो स्क्रीन रैंट के साथ बात करते हुए मूवी के प्रोड्यूसर्स ने बताया कि मूवी कतई आर रेटेड होने वाली है। मूवी में इतना वॉयलेंस है कि प्रोड्यूसर्स के अकॉर्डिंग अगर उन वॉयलेंस को हटा दो तो मूवी में देखने लायक कुछ नहीं रहेगा। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया या मूवी की वीकनेस बता दी गई है। अगली न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग हो सकती है। तो इंस्टाग्राम पर एक फैन ने जेम्स गन से पूछा कि भैया ये बताओ कि कब से मूवीज़ डीसीयू कैनन मानी जाएगी। इस पे जेम्स गन ने बताया कि सुपरमैन लिगेसी के बाद ही मूवीज़ डीसीयू कैनन मानी जाएगी और लिगेसी से पहले आने वाली सभी मूवीज़ डीसीयू कैनन नहीं मानी जाएगी। ध्यान से सुनना गाइस, डीसीयू कैनन नहीं मानी जाएगी।
अब भैया इससे नया कंफ्यूजन पैदा होता है कॉज खुद जेम्स गन ने कहा था कि ब्लू बीटल डीसीयू का हिस्सा होगा। यानी कि गाइज ये जो ब्लू बीटल मूवी आएगी और उसके बाद जब ब्लू बीटल डीसीयू में दिखेगा उनका कोई रिलेशन नहीं होने वाला। यानी कि ब्लू बीटल कैरेक्टर तो डीसीयू में आ जाएगा बट ब्लू बीटल मूवी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है डीसीयू में। यानी कि गाइज ऑडियंस को एक रीजन मिल गई ब्लू बीटल मूवी को स्किप करने का, क्योंकि जब ये मूवी कैनन ही नहीं तो लोग इसे देखने भी क्यों जाएंगे। और ये एस्पेक्ट अब सच में डीसी मूवीज पर भारी पड़ रही है। अगली न्यूज है जैकरी लीवाई की तरफ से। एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए उन्होंने शज़ैम 2 के ऊपर बात की। उन्होंने बताया कि लोग किस तरह एकदम बैश कर रहे थे उनके मूवी को, जबकि उनका मानना था कि दूसरी मूवी पहले वाले से थोड़ी मैच्योर और एडल्ट थी। उन्होंने माना कि उन्होंने कोई मास्टरपीस तो नहीं बनाया था बट स्टिल उनके अकॉर्डिंग वो एक फन मूवी जरूर थी। साथ ही जैकरी ने कहा कि लोग आजकल बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुके हैं किसी भी मूवी को लेकर। अब यार इन सब बातों में सबकी राय अलग अलग होती है तो मैं आप सबकी राय जरूर जानना चाहूंगा। नेक्स्ट न्यूज है द फ्लैश से, जहां निकोलस केज ने फाइनली अपने सुपरमैन वाले कैमियो पर बात की। उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 25 साल बाद अपने कैंसिल हो चुके मूवी के वर्जन में नजर आना काफी अच्छा रहा था। निकोलस ने कहा कि जब उस कैमियो को शूट किया जा रहा था तब वो ट्राई कर रहे थे कि वो आंखें बिल्कुल ना झपकाएं। तो चलो यार कुछ तो पॉजिटिव चीज सुनने को मिली द फ्लैश मूवी से एंड सच में निकोलस केज का दिखना काफी सरप्राइजिंग था भी। अगली अपडेट है एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम से। तो मूवी की प्रीलूड अनाउंस कर दी गई है गाइस। ये प्रीलूड कॉमिक पहली एक्वामैन मूवी और दूसरी के बीच के इवेंट्स को कवर करेगी और इस वन शॉट कॉमिक से कुछ कवर आर्ट्स रिलीज किए गए हैं जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो और ये प्रीलूड अक्टूबर में अवेलेबल हो जाएगी। और डीसी से फाइनल अपडेट ये है कि बॉक्स ऑफिस प्रो के रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाली ब्लू बीटल मूवी डीसीईयू की अब तक की सबसे लोएस्ट ओपनिंग दे सकती है। मूवी अपने ओपनिंग वीकेंड में सिर्फ 12 से 17 मिलियन डॉलर की कमाई कर पाएगी, जो कि अब तक का सबसे लोएस्ट आंकड़ा है। यानी अर्ली प्रोजेक्शंस अभी से ही ब्लू बीटल मूवी को फ्लॉप घोषित करने में लग चुकी है। वैसे हम सब तो फिर भी होपफुल होकर मूवी देखने तो जाएंगे ही भैया, क्योंकि हमें तो ट्रेलर बवाल लगा था। तो बहुत हुए डीसी के अपडेट्स, अब देखते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स को। तो बार्बी मूवी जो कि इंडिया में बुरी तरह पिट चुकी है, वो वर्ल्ड वाइड इस कदर चल रही है कि मूवी ने मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग को रौंद डाला है। बार्बी मिशन इम्पॉसिबल को खा गई यार सच में। मिशन इम्पॉसिबल अब ऑफिशियली फ्लॉप होने के कगार पर है और बार्बी मूवी सिर्फ 7 दिन के अंदर 500 मिलियन डॉलर के मार्क को पार कर चुकी है। आप इस मूवी की पेस सोच सकते हो। वैसे क्या लगता है गाइस, बार्बी कितनी जल्दी 1 बिलियन डॉलर के मार्क को टच करेगा? कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि सुन लो, जिन्हें नहीं लगता कि ये 1 बिलियन नहीं जा सकता, ये भी सुन लो। करंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मूवी संडे तक 700 मिलियन डॉलर क्रॉस कर देगी। तो यार दिल पे पत्थर रख के ये कहना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो आप मानो या ना मानो, जो फैक्ट है वो तो आपको अग्री करना पड़ेगा कि ये मूवी की पेसिंग गजब की है और ये किसी भी मोमेंट 1 बिलियन डॉलर को पार कर सकता है भाई। तो अब बस सवाल ये है कि कितनी जल्दी करेगा, कमेंट में ज़रूर बता देना। और अब बारी है हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेंपाई का। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि जुजुत्सु काइसन सीजन 2 का एपिसोड 4 आ चुका है। ये तो आप जानते होंगे, बट क्या ये जानते हो कि एपिसोड 4 के आने के बाद जुजुत्सु काइसन पूरे दुनिया में ट्विटर पर ट्रेंड कर गया। हाँ जी, हैशटैग जुजुत्सु काइसन 100K से भी ज़्यादा ट्वीट्स के साथ दुनिया में ट्रेंड कर रहा था। इस एनीमे का क्रेज अलग लेवल पर है। सोचो, तोजी और गोजो की फाइट इतना हाइप कर गई, तो जिस दिन सुकुना और गोजो की फाइट एनिमेट हुई तो क्या होगा। अगली अपडेट है कि ज़ॉम 100 एनीमे जो करंटली चल रही है, उसके एपिसोड 4 को एक दिन डिले किया जाएगा कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से। जो एपिसोड 30 जुलाई को आनी थी वो अब 31 को आएगी। और हाँ गाइस, कासलवेनिया वापस आ चुका है। कासलवेनिया नॉकटर्न के साथ, जिसके विजुअल्स रिलीज किए गए हैं और इसे सितंबर 28 का प्रीमियर डेट दे दिया गया है। और किंगडम सीजन 5 के विजुअल्स रिलीज कर दिए गए हैं और ये एनीमे अगले साल जनवरी में आएगी। वहीं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है गाइस आप सब एनीमे फैंस के लिए जो दिल्ली में रहते हैं। तो एनीमे ग्रुप इंडिया ऑर्गेनाइज करवा रहा है ग्रैंड ओटाकू फेस्ट, जहां होंगे ढेर सारे इवेंट्स और एक्टिविटीज, मर्च एग्जिबिट्स, फूड स्टॉल्स, यूट्यूब पैनल मीटअप और ऑफिशियल वॉइस आर्टिस्ट भी आने वाले हैं, जैसे संकेत मात्रे और राजेश कावा सर। यहाँ पे कोस्प्ले कॉम्पिटिशन्स भी होंगे और कई सारे टैलेंट वाले
परफॉर्मेंसेस भी। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो 19 अगस्त को राजा राम मोहन रॉय मेमोरियल हॉल पहुंच जाना, क्योंकि मैं भी वहां आने वाला हूं और कई सारे मेरे दोस्त क्रिएटर्स भी वहां आने वाले हैं। तो इस फेस्ट में रजिस्टर करने के लिए तुरंत एनीमे ग्रुप इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पर जाओ और खुद को रजिस्टर कर लो। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।